गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम करेंगे कक्षा 6 ईवीएस, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। और इसकी बुक का क्या नाम है? हमारे अतीत, ठीक है, भाग 1। पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं हम। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले चित्र दिखाई दे रहा है कि लड़की का, इसका नाम है रसीदा। क्या नाम है? रसीदा। रसीदा का सवाल है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह यानी कि उसकी नज़र एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब हम कहें कि 5000 साल पहले, तो कोई जान सकता है कि 5000 साल पहले क्या हुआ था? नहीं। देखते हैं इसमें क्या, कैसे जानेंगे कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ठीक है। कैसे पता लगाएं कि इस बात का हम कैसे पता लगाएं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो ना कि कल क्या हुआ था। टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उस समय की बात याद हो, है ना। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे क्या जान सकते हैं हम अपने अतीत के बारे में? अतीत मतलब पिछला बीता हुआ समय, ठीक है, कि भूतकाल। उसके बारे में कैसे जान सकते हैं कि हम उसके बारे में क्या क्या जाना जा सकता है कि जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक क्या होता है? शिकारी, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार और फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। पता लगा किन किन के बारे में जानकारी ले सकते हैं हम? यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। 100 साल पहले की बात है ये। 100 साल पहले की बातें हम जान सकते हैं, ठीक है। 100 से भी अधिक जान सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, ठीक है। अब आगे है, लोग कहाँ रहते थे। क्या है? लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब जो अगला पेज है तुम्हारा, उस पर चित्र दिया गया है नर्मदा नदी का, और देखते हैं हम बाद में एक बार। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कौन सी नदी के ऊपर? नर्मदा नदी, नर्मदा, ठीक है। क्या नाम है नदी का? नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो भोजन इकट्ठा करते थे, ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि उनके जानकार थे वो। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों व जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। ये मानचित्र दिखाई दे रहा है आपको अगले पेज पर, ठीक है। इसमें देखो नर्मदा नदी कहाँ पर है, ढूंढो इसको, कहाँ पे है? बीच में, भारत के बीच में, है ना, ठीक है, विंध्य पहाड़ियों के नज़दीक। और ये है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी के नज़दीक लोग शिकार किया करते थे जंगलों में, ठीक है, भोजन इकट्ठा किया करते थे और यहाँ के उनको हर प्रकार की जानकारी थी, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है इसमें देखो एक बार। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। कौन कौन सी पहाड़ियों का पता लगाना है? सुलेमान, उत्तर पश्चिम की दिशा में है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। अब देखो हाँ, उत्तर और पश्चिम दिशा में देखो, उत्तर और
पश्चिम दिशा। उत्तर कौन सी साइड में है? जम्मू कश्मीर की तरफ। ठीक है, भारत के नक्शे में देखो सबसे ऊपर की तरफ, और फिर आओ हम पश्चिम की तरफ देखें तो सबसे जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है आपको, किरथर दिखाई दे रहा है, किरथर, और आगे है सुलेमान। तो यहाँ है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, और उसके ऊपर बह रही है काबुल नदी। दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। अब इसमें क्या होता था ये देख लेते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कब किया था? कब किया था? लगभग 8000 साल पहले। कितने साल पहले? 8000 वर्ष पहले। ठीक है, तो देखो हम तो 100 साल की बात कर रहे थे, और यहाँ पर यानी कि जो उत्तर पश्चिम दिशा में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लोगों ने 8000 साल पहले किसकी उपज की थी? गेहूं और जौ की। जो की। समझ में आया? यस सर। तो आगे है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। 8000 साल पहले क्या क्या पालतू जानवर पाले थे उन्होंने? भेड़, बकरी, गाय और बैल। ठीक है, अच्छा, भेड़ से क्या करते थे वो? दूध के लिए। दूध के लिए। ठीक है, और भेड़ और बकरी ये सारी की सारी, और गाय, इनका वो क्या करते थे? दूध पीने के लिए इनको पालते थे। और बैल को किस लिए पालते थे? वो खेत जोतने और बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, आगे है, उत्तर और पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब चलो भारत के नक्शे में चलते हैं, उत्तर पूर्व में आओ। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन सी नदी, कौन सी चीज़ देखनी है हमें? सबसे पहले गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। देखो उत्तर पूर्व में गारो कहाँ पे है? गारो पहाड़ियाँ ये रही सर। यस, ठीक है, उत्तर पूर्व में है गारो पहाड़ियाँ, यानी कि पूर्व की दिशा में और उत्तरी साइड में। ठीक है, और अब हम देखते हैं मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। देखो नर्मदा नदी के ऊपर था ना? यस सर। ठीक है, तो ये है विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था? गारो पहाड़ियों में और विंध्य पहाड़ियों में क्या होता था? देखो, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर? कृषि का विकास। कृषि मतलब खेती बाड़ी। ठीक है, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ पर सबसे पहले क्या उगाया गया? चावल। ठीक है, कहाँ पर था वो? भारत के विंध्य पहाड़ियों में। ठीक है, उत्तर की तरफ। तो समझ में आई इतनी चीज़ें आज? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।